नारद जी महाराज नारायण नारायण जपते जपते गाते हुए कैलाश आए और कैलाश में एकांत में पार्वती माता मिली। बाबा भोलेनाथ नहीं थे। चर्चा हुई सुख दुख क्या, ठीक है ठीक है ठीक है। महाराज पार्वती मैया के बचपन में तपस्या को भगवान शिव जी की प्राप्ति कराने में नारद, अब ये पक्षी ने कथा सुन ली। जब कथा पूरी हो गई, पक्षी ने पूरी कथा सुनी भागवत की, अमर कथा। पूरी अमर कथा सुनने के बाद ये पक्षी, शिव जी जब आंखें खोलते हैं तो बोले पार्वती अब तुम कभी नहीं मरोगी, तुमने कथा सुन लिया। देखा तो पार्वती माता कराटे लगाए, नींद आ गई थी। तुमने तो सो गई, फिर होकी कौन दे रहा है? तो देखा पक्षी, शिव जी उस पक्षी के पीछे दौड़ पड़े। पक्षी भागा, भागते भागते आकर के वेद व्यास जी की कुटिया की ओर आया। वेद व्यास जी की पत्नी को जवाई आई, मुंह खुला और मुंह से घुस करके गर्भाशय में चला गया, गर्भ में चला गया पक्षी। अब शिव जी त्रिशूल लिए खड़े, निकल बेटा, जब भी अब मिलेगा तो मार डालूंगा। 12 साल तक वो पक्षी वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में रहा। तब तक वो मनुष्य शरीर धारण कर लिया, पक्षी के रूप में गया। मानव वर्ग की मानवीय गर्भ में गया तो मानव हो गया। 12 साल हो गए, बाहर नहीं आ रहा। अब पत्नी की स्थिति दयनीय हो रही तो वेद व्यास जी ने शिव जी से प्रार्थना किया कि महादेव आप अड़े 12 साल हो गया, मेरी पत्नी को बड़ा कष्ट हो रहा है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव को प्रणाम करके वेद व्यास जी ने कहा कि ठीक नहीं है, आपने अमर कथा सुनाया, पार्वती को सुनाया कि वो मरेगी नहीं, अमर हो जाएगी। और ये पक्षी ने जब सुन लिया तो कैसे मर जाएगा? तो शिव जी को लगा कि बात तो सही, जो कथा सुनेगा सुनकर तू भी अमर हो जाए। तो जो भगवान की कथा सुनता है वो अमर हो जाता है। ये अमर कथा है जो शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई। वही शुभ पक्षी ने सुना और जा मेरी माया तेरी ओर देखेंगे भी नहीं। सुखदेव जैसा परमहंस जन्म लिया और जन्म लेते ही प्रभुजंत हो गया। यम प्रभुजंत मन पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा। सुखदेव जी का दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। आइए पुत्रे तन्मय दया श्री सुखदेवाय माधाय समर्पयामि धर्मन्ते अच्युतमहान् समर्पयामि। स्वस्ति धारणम् ओम। जय श्री राधे श्याम। हमारे पूजन जी के यजमान हमारे सुरेंद्र जी सब परिवार सहित आकर के भगवान का पूजन करेंगे। हमारे मिश्रान जी आप भी आकर के भगवान का पूजन करेंगे। जय श्री राधे राधे श्याम शीघ्रता से आ जाएंगे सुखदेव भगवान का पूजन करने के लिए। सुखदेव भगवान के माध्यम से हम सबको ये पावन कथा का लाभ प्राप्त हो रहा है और हम सब भगवान का पूजन करके अपने जीवन में विदार्थ करेंगे, धन्य करेंगे। बड़े हम सब भाग्यशाली हैं कि हम सबको पावन
पूजन का अवसर प्राप्त हो रहा है। अपने अपने स्थान पे आप लोग खड़े हो जाएंगे, खड़े हो चलो से शरण खड़े जाकर के भगवान सुखदेव जी का पूजन करेंगे। जा करके श्रोताओं को पूजन करते जाएंगे। इतने माताएं बहनें भाइयों की आग्रह है सभी को पूजन करके अपने जीवन को धन्य करें, कृतार्थ करेंगे हरि के माध्यम से। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जाओ 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 छोड़ो जाओ, चलो हमको जाने दो। सुखदेव महाराज की जो शरण गुरु की आया यह रोग सुखी कहो कि सुखी आया यह रोग सुखी परलोक सुखी जो शरण गुरु की आया यह रोग सुखी परलोक सुखी जो शरण गुरु की आया यह रोग सुखी परलोक सुखी जिसने गुरु पूजा करें सुखदेव भगवान के चरणों में और फिर इधर आ जाए। जो पीछे हैं उन्हें भी मौका दे दीजिए। सब लोग पूजन कर ले, भाई लोग भी, आप लोग भी आ जाएंगे, पहले माताएं कर लें फिर इसके बाद भाई लोग। जय हो। जूता चप्पल पहन के पंडाल के अंदर बिल्कुल नहीं आना, नहीं बहुत बड़ा अपराध लगता है, बहुत बड़ा। निवेदन करें, हमारा काम है बोलना, मानना न मानना तुम्हारा काम है। रामायण में शिव जी कहते, 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 भागवत में सुखदेव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते।